हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी जीडी का 2 दिसंबर का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 2 दिसंबर के सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी जीडी का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि दिल्ली के वास्तुकार कौन थे। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि 1911 के दिल्ली दरबार के दौरान जो है 15 दिसंबर को शहर की नींव भारत के सम्राट जॉर्ज पंचम ने रखा था और प्रमुख ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर ने जो है इसकी रूपरेखा जो है वो तैयार की थी। तो आपके क्वेश्चन में वास्तुकार पूछा गया था। तो देखिए, दिल्ली के जो वास्तुकार थे ना, यानी जो आपके डिज़ाइन किए थे, वो एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर के द्वारा किया गया था। तो आपके ऑप्शन में जो एडविन लुटियंस दिया हुआ था, तो एडविन लुटियंस जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि दिसंबर 2020 में किस क्रिकेटर ने जो है क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से जो है संन्यास लिया है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि दिसंबर 2020 में पार्थिव पटेल ने जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सभी फॉर्मेट से जो है संन्यास लिया है। तो पार्थिव पटेल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, बहुत सारे बच्चे ने जो महेंद्र सिंह धोनी को मार के आया है, तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो आंसर होगा ना वो गलत हो जाएगा, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना ने जो है 15 अगस्त 2020 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से जो है संन्यास लिया है। वहीं अगर बात कर ले जनवरी में पूछा जाए किस क्रिकेटर ने संन्यास लिया है, तो देखिए 4 जनवरी को इरफान पठान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से जो है सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। वहीं अगर बात कर ले फरवरी में किसने लिया है, तो ये 2020 में प्रज्ञान ओझा ने लिया है। अगर वहीं पे नवंबर का पूछ लिया जाए तो नवंबर में जो सुदीप त्यागी ने लिया है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था, अधिवृक्क ग्रंथि, जिसे इंग्लिश में जो एड्रिनल ग्लैंड भी कहा जाता है, मानव के किस अंग में स्थित है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो अधिवृक्क ग्रंथि है ना, या ये आपका कहाँ पर है, तो ये किडनी यानी वृक्क गुर्दे के ऊपर स्थित होता है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका हृदय, फेफड़ा, किडनी वगैरह दिया हुआ था। तो किडनी जो है आपका यहाँ पे वृक्क जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि अधिवृक्क ग्रंथि जो है यह आपातकाल ग्रंथि भी इसे कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि स्क्रब टाइफाइड ये जो है किससे होता है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो स्क्रब टाइफाइड है ना, ये बहुत बड़ा खतरनाक बुखार है, जो कि किस जीवाणु से होता है, तो ये आपका ओरेंटिया तसु गामुसी नामक बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो बैक्टीरिया जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछा गया था किसके कारण होता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन जो है बिलियर्ड्स खेल से संबंधित है। तो देखिए, ये जो पंकज आडवाणी है ना, ये बिलियर्ड्स खेल से संबंधित है। तो पंकज आडवाणी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि इसरो का शुक्रयान ये जो है किस ग्रह का अध्ययन करेगा। तो देखिए, इसरो का जो शुक्रयान ग्रह है ना, ये आपका शुक्र ग्रह का जो है अध्ययन करेगा। तो शुक्र ग्रह आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि मोहनजोदाड़ो के स्नानागार बनाने के लिए जो है किसका लेप चढ़ाया गया था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि मोहनजोदाड़ो के स्नानागार बनाने के लिए जो है ये चिनाई के मसाले और पक्के ईंट का जो है प्रयोग किया गया था। तो इन दोनों में से जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन सा बंदरगाह जो है हिंद महासागर में स्थित नहीं है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका चेन्नई बंदरगाह दिया हुआ था। तो देखिए, ये जो चेन्नई बंदरगाह है ना, ये आपका हिंद महासागर में स्थित नहीं है। तो चेन्नई बंदरगाह आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि कुष्ठ रोग उन्मूलन के प्रयास के लिए जो है इनमें से किसे जो है 2020 का अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि कुष्ठ रोग उन्मूलन के प्रयास के लिए आपका जो है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने डॉक्टर MS धर्मशक्तु को जो है इस पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो NS धर्मशक्तु आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अकबर के दरबार में 9 रत्नों में शामिल महेश दास किसका नाम था। तो देखिए, अकबर के दरबार में 9 रत्नों में जो शामिल थे ना, ये महेश दास बीरबल के बचपन का नाम था। तो बीरबल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि माणिक्य वंश ये जो है किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए, ये जो माणिक्य वंश थे ना, ये त्रिपुरा राज्य से संबंधित है। तो त्रिपुरा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल भगवान शिव को समर्पित गुफा कौन सी है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल ये जो एलिफेंटा गुफाएं हैं ना, ये भगवान शिव को समर्पित गुफा है।
तो एलिफेंटा गुफाएं आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एलिफेंटा की गुफाएं ये जो है किस द्वीप पर स्थित है, तो ये आपका धारापुरी द्वीप पर स्थित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और ये कहाँ पर है एलिफेंटा गुफाएं, तो ये आपका महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और इसे जो है कब यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, तो 1987 में जो है इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि प्राचीन भीमा देवी मंदिर ये जो है कहाँ पर है, तो देखिए ये जो प्राचीन भीमा देवी मंदिर है ना, ये आपका हरियाणा के पंचकुला जिले के पिंजौर शहर में स्थित है। तो हरियाणा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि विवाद का जो है विलोम शब्द पूछा गया था। तो देखिए विवाद का जो विलोम शब्द होता है ना, वो वाद या फिर निर्विवाद होता है। तो इन दोनों में से जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा बच्चे ने बताया कि विरोध का जो है विलोम शब्द पूछा गया था। तो देखिए विरोध का जो विलोम शब्द होता है ना, वो समर्थन होता है। तो समर्थन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। तो देखिए माथा ठनकना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है ना, वो आशंका होना होता है। तो आशंका होना आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि किरण का जो है प्रवाचित शब्द पूछा गया था। तो देखिए किरण का जो प्रवाचित शब्द होता है ना, वो मयूख होता है, अंशु होता है, रश्मि होता है, मरीचि होता है और प्रभा होता है। ये सब जो आते ये आपके किसके होते हैं, तो किरण के प्रवाचित शब्द होते हैं। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया होगा ना, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से वनों की सघनता से क्रम में जो है टॉप 5 में क्या शामिल नहीं है। तो देखिए इसका जो आंसर होगा ना, वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही जो है आप टिक कर सकते हैं, क्योंकि टॉप 5 में जो है बहुत सारे चीज़ जो है वनों की सघनता में शामिल है। तो आप ऑप्शन बता दीजिएगा, मैं आंसर इसका जो है ऑल शिफ्ट में जरूर बता दूंगा। उसके बाद आपका हिंदी से जो है एक शुद्ध वर्तनी पूछा गया था। उज्ज्वल का जो है शुद्ध वर्तनी पूछा गया था। तो देखिए उज्ज्वल का जो शुद्ध वर्तनी होता है ना, वो ये होता है। तो ये इन्होंने जिन्होंने भी टिक किया होगा ना, उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक जीके से आपका ये प्रश्न आया था कि ओलंपिक में जो 5 छल्ले होते हैं ना, 5 रिंग जो होते हैं, वो किस वर्ष प्रदर्शित किए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ओलंपिक में जो 5 छल्ले होते हैं ना, ये आपका कब प्रदर्शित किया गया था, तो ये 1914 में प्रदर्शित किया गया था। तो 1914 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि ओलंपिक के जो 5 छल्ले यानी 5 जो रिंग होते हैं ना, इस प्रकार से वो किसका क्या दर्शाते हैं, तो देखिए मैं 5 प्रमुख महाद्वीप को दर्शाते हैं। कौन कौन से 5 प्रमुख महाद्वीप, तो एक तो आपका एशिया हो गया, एक आपका अमेरिका हो गया, एक आपका ऑस्ट्रेलिया या ओशिनिया, चौथे नंबर पे यूरोप हो गया आपका, 5वें नंबर पे जो है अफ्रीका। ये 5 महाद्वीप को जो है ये आपका रिंग दर्शाता है। बात कर ले इन छल्लों का डिज़ाइन किसने तैयार किया था, तो देखिए इन छल्लों का जो डिज़ाइन है ये पियरे डी कुबर्टिन के द्वारा डिज़ाइन किया गया था। और ये कब किया गया था, तो 1912 में जो है इसका डिज़ाइन जो है तैयार किया गया था। उसके बाद बात कर ले पियरे डी कुबर्टिन के बारे में, तो इन्हें जो आधुनिक ओलंपिक गेम्स का सह संस्थापक भी माना जाता है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। तो इतने सारे क्वेश्चन जो आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं, जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और यदि इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इजीली इसका पीडीएफ ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।